नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम सभी को सादर अश्विन शुक्ला शुद्धात्मा 11 का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज की कक्षा को प्रारंभ करें उससे पहले चलिए एक नज़र डालते हैं आज के संदेश पर। आज के संदेश में भेद ज्ञान करने की धारा को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ऐसी यहाँ पर प्रेरणा दी है। तो चलिए हम भी अपने भेद ज्ञान की धारा को थोड़ा सा और तीक्ष्ण करके चिंतन करते हैं। पहले पढ़ते हैं आज का संदेश। इसमें लिखा है, पर से भिन्न ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके बारंबार भेद ज्ञान का अभ्यास करते करते मति श्रुत के विकल्प टूट जाते हैं, उपयोग गहराई में चला जाता है और जैसे भोयरे में भगवान के दर्शन प्राप्त हों तदनुसार गहराई में आत्मा भगवान दर्शन देता है। केवल ज्ञान के साथ केली प्रारंभ होती है। देखिए यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर कहा कि पर से भिन्न ज्ञायक स्वभाव। ज्ञायक स्वभाव कैसा है मेरा? ज्ञायक स्वभाव किसका है? पहले तो ये विचार करें, मेरा ही स्वभाव है, क्योंकि मैं एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। कैसे जाना? क्या आचार्य कुंद कुंद देव ने समयसार जी की 6 नंबर की गाथा में लिखा, इसलिए जाना कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। कैसा हूँ मैं? प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, राग और वितराग दोनों भावों से रहित। कैसा हूँ मैं? एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा। क्यों? क्योंकि भेद करके नहीं देखना है। अभेद दृष्टि से एकमात्र ज्ञायक स्वभावी अपने आत्मा को ही देखना है। उसका स्वभाव कैसा है? वीतरागमय ही है। ज्ञायक भाव कहो, वीतराग भाव कहो, पर से निरपेक्ष कहो, अतीन्द्रिय ज्ञान वाला कहो, सब एक ही बात के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर भेद करके अलग अलग शब्दों को भी नहीं लिया। आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं कि मात्र एक ज्ञायक भाव पर दृष्टि रखो, एक पर, अखंड तत्व पर। यदि भेद किया तो भेद यानी पर्याय दृष्टि, और पर्याय में आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा कहाँ मिलेगा? ध्रुव स्वभाव में मिलेगा। स्वभाव की सामर्थ्य के साथ ही आत्मा प्रकट होगा। आत्मा की सामर्थ्य हमें समझ में आएगी। तो ये कहा कि पर से भिन्न। पर में किस किस को लेना? पर में सब कुछ आ गया। मेरी आत्मा के अलावा अन्य सभी चीज़ें पर में आ गई। पर यानी ये जो मेरा शरीर है, ये क्या है? ये भी पर है। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा जीव है। जो जीव द्रव्य है वो मैं हूँ, आत्मा हूँ, और जो शरीर है वो तो अजीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। तो जीव और आत्मा भले ही अनादिकाल से एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे नहीं है। तो विचार क्या करना है कि ये पर द्रव्य मेरे नहीं हैं। मैं इन सभी पर द्रव्यों से भिन्न एकमात्र ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ। और ज्ञायक स्वभाव वाला यानी क्या? मात्र जानने वाला। देखिए मात्र शब्द में बहुत जोर है, बहुत दम है। मात्र यानी सिर्फ जानने का काम कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। पर द्रव्य का करता नहीं मैं, क्योंकि कोई भी संसार के किसी भी कार्य का परिणमन कराने की शक्ति मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं कर्ता स्वभावी हूँ क्या? नहीं, मैं मात्र ज्ञाता स्वभावी हूँ। जो कार्य का परिणमन हो रहा है मैं मात्र उसे जानने वाला हूँ, मात्र ज्ञाता भाव से जानने वाला हूँ। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है, दर्पण कुछ करता नहीं है, वैसे ही मैं भी, मैं यानी आत्मा, मात्र सब देख रहा हूँ और जानने वाला हूँ कि कौन सा कार्य कैसे परिणमित हो रहा है, कौन कैसे क्या बोल रहा है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे उठता है, बैठता है, कैसे व्यापार धंधा आदि करता है, कि कैसे शरीर में रोग आदि आते हैं तो शरीर के प्रति राग भाव से जीव दुखी होता है। ये सब को भी मैं मात्र देखने जानने वाला हूँ, करने वाला कुछ नहीं हूँ। शरीर में रोग आए तो रोग का ज्ञान हुआ कि सर में दर्द हुआ, तो उस दर्द को अनुभव करने वाला हूँ, यानी जानने वाला कौन? मैं आत्मा। उसमें कुछ बिगाड़ सुधार कर सकता हूँ क्या? नहीं। शरीर में दर्द हो रहा है तो मैंने जाना अपने ज्ञान से कि इस शरीर में, शरीर के इस पार्ट में दर्द हो रहा है, तो क्या मैं उस दर्द को ठीक कर सकता हूँ? नहीं। तो मैं तो ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर तो ठीक कर सकता है ना।
किसी डॉक्टर की कोई मेडिसिन हमें ठीक कर सकती है? तो नहीं, यहाँ पर कोई भी किसी भी परद्रव्य को अच्छा या बुरा नहीं कर सकता, कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाना? लेकिन हमने तो देखा है कि डॉक्टर की एक टेबलेट ली सर दर्द की और हमारा सर दर्द गायब हो जाता है। तो फिर क्या वो झूठ है? तो वह झूठ नहीं, वो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जितने काल तक असाता कर्म का उदय चल रहा था तब तक शरीर में दर्द की अनुभूति होगी, और जिस समय शरीर में असाता कर्म का उदय नहीं है उस समय वो दर्द की अनुभूति नहीं होगी। अब उसमें चाहे वो डॉक्टर निमित्त बने, चाहे वो मेडिसिन निमित्त बने, या फिर आपका अपना भेद ज्ञान निमित्त बने। क्यों? क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं शरीर से भिन्न तत्व हूँ ना। तो भेद ज्ञान क्या करना है? इस शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर में होने वाले रोगादिक मेरे नहीं है, ये शरीर में होने वाले रोगादिक मुझे दुखी नहीं कर सकते, मुझे दर्द की अनुभूति नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि मैं इनसे सबसे अत्यंत भिन्न हूँ। देखो, यदि शरीर में रोगादिक होने से, शरीर के अच्छा या बुरा होने से आत्मा को सुख या दुख की अनुभूति होती तो वो सुकुमार मुनिराज को भी होनी थी ना। 3 दिन तक शालिनी जब उनके शरीर का भक्षण करती रही तब उन्हें भी दर्द का अनुभव होना था। गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिर पर सिगड़ी जलाई गई तो उन्हें भी उस दाह का दर्द होना चाहिए था। 5 पांडवों को भी दर्द की अनुभूति होनी थी। तो यहाँ पर जीव को जब शरीर से ममत्व ही छूट गया तब उस शरीर के प्रति का राग भाव ही टूट गया। तो फिर उस शरीर का कुछ भी हो उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को फर्क कब पड़ता है? जब आत्मा विभाव रूप परिणमन करके शरीर को अपना मान लेता है। क्या करता है आत्मा? विभाव रूप परिणमन करके शरीर को अपना मान लेता है और उसकी शरीर की सारी क्रियाओं को अपनी क्रिया जान लेता है। इस प्रकार जब वो जीव तत्व संबंधी भूल करता है तब जीव को फर्क पड़ता है और उसके आशा और कर्म बंध नए नए बंधने शुरू होते हैं। तो यदि जिस जीव को कर्म का बंधन नहीं चाहिए हो तो क्या करना है? तो इस प्रकार से परद्रव्य में से एकत्व ममत्व बुद्धि को हटा लो। पर से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करो कि मैं एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, ये परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार बारंबार भेद ज्ञान का अभ्यास करते हुए मतिशुद्ध ज्ञान के विकल्प टूट जाते हैं। देखिए, बार बार अगर कोई पत्थर है ना, बहुत कठोर शिला कैसी होती, कठोर होता है ना शिलाखंड, उसके ऊपर प्रतिदिन एक एक बूंद पानी की गिरती जाए तो एक दिन उस शिला में भी छेद हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि बारंबार भेद ज्ञान की धारा को बढ़ाई जाए तो क्या होगा? एक न एक दिन मुझे अपना आत्मा अनुभव में आ ही जाएगा। देखिए, भेद ज्ञान की धारा कहने में बड़ा आसान लगता है लेकिन उसे प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। लेकिन इतना भी मुश्किल कार्य नहीं है कि हम प्रतिदिन नहीं कर सकते। यदि एक एक बूंद पानी की बूंद शिला पर छेद कर सकती है तो क्या हम प्रतिदिन भेद ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए गहराई से उपयोग को स्थिर रखना है। क्या करना है? गहराई से उपयोग को स्थिर रखना है। कहाँ रखना है उपयोग को स्थिर रख के? अपने आत्म स्वभाव पर। अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि रखने से ही हमें आत्मा प्राप्त होगा, और यदि आत्म स्वभाव पर दृष्टि नहीं रखी तो आत्मा प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में अटकने भटकने के बहुत साधन हैं। चारों तरफ धूमधाम मची है। किसकी? परद्रव्यों की, परद्रव्यों के नज़ारे की, 5 इंद्रियों के विषय भोगों की। उसमें जीव उलझ कर अपना स्वरूप भूला है। और यदि हम इन 5 इंद्रिय के विषयों में उलझ गए तो फिर से ये संसार की 4 गति की 84 लाख योनियाँ बिल्कुल रेडी है हमें निगलने के लिए। तो उनके मुंह से बचने के लिए एकमात्र सहारा क्या है? अपने आत्मा का सहारा। अपना ध्यान अपने आत्म तत्व पर रखें, अपने ज्ञाता स्वभाव पर रखें तो हमें निश्चित ही अपनी मंजिल प्राप्त होगी। इस प्रकार हमें यहाँ पर विचार चिंतन करना है। अब देखते हैं, रत्नकणिका में भी एक प्रश्न किया है श्रोता ने कि आत्मा के स्वभाव की मुख्यता होती है। किस में? भेद ज्ञान करने में आत्मा के स्वभाव की मुख्यता होती है। तो बिल्कुल
आत्मा का स्वभाव की मुख्यता नहीं रखेंगे और परद्रव्यों की मुख्यता रखेंगे तो हमें आत्मा की अनुभूति कभी नहीं होने वाली है। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री के बहन श्री बहन के वचनामृत के आधार से जो चर्चा में आया उसे हम यहाँ पर पहले समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न का समाधान करते हुए कहा कि हाँ, मुख्यता आत्मा के स्वभाव की होनी चाहिए। मुख्यता दो तरह से होती, स्वभाव की मुख्यता और एक पर्याय की मुख्यता भी होती है। तो पर्याय कैसी है? क्षण भंगुर है। तो पर्याय की मुख्यता करने से क्या होगा? क्षण भंगुर में तो कोई भी वस्तु नहीं रहेगी, वो सब अपने आप ही छूट जाएगी, क्योंकि पर्याय भी एक समय की होती है, लेकिन द्रव्य दृष्टि हमेशा कायम रहने वाली है। तो उसकी दृष्टि यानी त्रिकाल दृष्टि। देखिए, मात्र पर्याय पर यदि दृष्टि रखेंगे तो पर्याय एक समय की है, वो विलीन होने वाली है, तो उसका कोई विश्वास नहीं है। ऐसे ही क्षणभंगुरता का वैराग्य, यहाँ पर क्या बात करी कि मात्र क्षणभंगुरता का वैराग्य आए और शाश्वत आत्मा की ओर ध्येय नहीं हो तो वह मात्र वैराग्य कितना होगा? कुछ समय का वैराग्य है, तो वो शाश्वत वैराग्य है क्या? नहीं, वो आत्मा का शाश्वत वैराग्य नहीं है। और वह सब कैसा है? क्षणिक है। तो जो क्षणिक है वो तो नाशवान है। तो यहाँ कहा कि क्षणभंगुरता कहो या इंद्रधनुष के समान बोलो, जो पल में आएगा और पल में विलीन हो जाएगा। जैसे शमशान का वैराग्य समझो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जब वो शमशान में जाते हैं, वहाँ पर कैसे हमें संसार से सब वैराग्य होने लगता है कि अरे ये सब कुछ भी काम का नहीं है, एक दिन सबको ऐसे ही मौत आनी है और सबको इसी तरीके से यहाँ शमशान में आना है। आखिरी लास्ट डेस्टिनेशन यहाँ में क्या दिखता है? शमशान। लेकिन जब वापस घर आते हैं तब वापस सब वैसे के वैसे हो जाते हैं और कुछ याद नहीं आता। इसलिए ऐसा कहा कि वो क्षणभंगुरता का जो वैराग्य है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आया, तो वो वैराग्य आपका सचमुच का वैराग्य नहीं आया। माता जी के बोल में आता है कि राग सहित जो वैराग्य आया वो सचमुच का वैराग्य नहीं, रूंधा हुआ कषाय है, क्योंकि ज्ञान के साथ वैराग्य होता है। यदि आपको ज्ञान ही नहीं है स्वपर का, तो आपको वैराग्य कैसे आया? यहाँ तो जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई और उसकी वजह से जो हमें वैराग्य जैसा लगा, वैराग्य नहीं है वो, वैराग्य जैसा लगा, तो वो जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तब तो वो वैराग्य नहीं रहेगा जो वैराग्य जैसा है। क्योंकि प्रतिकूलताओं में हमें दुख लगा, सब संसार के लोग, संसार की वस्तुएं सब हमें रुचिकर नहीं लगती, और जैसे ही जब हमारे अनुकूल वातावरण मिलेगा तो हमें वही सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि इस प्रकार जो क्षणभंगुरता के साथ जो वैराग्य आता है वो वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं है। सच्चा वैराग्य तो आत्मा के आश्रय से होगा। आत्मा के आश्रय से यानी अपने स्वभाव को जानकर जो वैराग्य उत्पन्न होगा वो सच्चा वैराग्य है। स्वभाव को जाने बिना वैराग्य कैसा? तो स्वभाव कब जानने में आता है? जब हमें अपने त्रिकाली स्वभाव का ज्ञान हो। और त्रिकाली स्वभाव मेरा कैसा है? शाश्वत रहने वाला है, ज्ञान दर्शन वाला, मात्र ज्ञायक भाव वाला जो मेरा स्वभाव है वो त्रिकाली स्वभाव रहने वाला है। ये जो पर्याय में है मति शुद्ध ज्ञान वाला ज्ञान, ये सब ज्ञान कैसे हैं? क्षयोपशम ज्ञान है। तो ये तो पर्याय के साथ में ख़त्म होने वाले हैं। ये जो अभी हम जिसे मानते हैं अपना ये शरीर, रूप, यौवन, धन, संपदा, ये सब हम क्या मानते हैं कि ये मेरी है। तो क्या ये मेरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पर्याय के कारण मिली है। ये मनुष्य जन्म मिला हमें, मनुष्य जन्म की जो देह मिली, इस देह के आश्रय से जो हमने 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। तो उन 9 कर्म वर्गणाओं के फलस्वरूप जो कर्म का उदय है, उसके फलस्वरूप हमें ये सारी सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। इसमें ज्ञानावर्णी कर्म का बोलो चाहे दक्षिणावर्णी कर्म का उदय, तो जितना जितना हमने शुभ कर्म बांधे हैं उतना उतना ज्ञान का हमारा उघाड़ हुआ है। ज्ञानावर्णी, ज्ञान पर आवरण। तो ज्ञान पर आवरण कब होगा? जब हमने अज्ञानता रूप कार्य किए होंगे, किसी को ज्ञान प्राप्त करने में बाधा डाली होगी, तो उससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। सभी कर्मों के अपने अपने कारण है कि किस कारण से कौन से कर्म का बंधन होता है। तो जो 8 कर्म है द्रव्य कर्म, उसमें से 7 कर्म तो प्रति समय बनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीव कोई न कोई इससे परिणाम तो करता ही है। कर्म के परिणाम जो जीव अपने स्वभाव के विपरीत परिणाम करता है, तो उससे ये 8 कर्म के रूप वर्गणाएं वो इकट्ठी करता है।
तो यहाँ पर जो हमने कर्म बांधे तो उनका जब उदय आया तो वो भी कैसा है, क्षण मात्र का है। देखिए वो साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, दोनों ही कर्म के उदय कुछ समय मात्र के हैं। उन्होंने जितने कर्म के उदय की हमने शक्ति बांधी होगी ना कर्म के परमाणुओं ने, क्योंकि आत्मा ने कर्म के परमाणुओं को ग्रहण किया। अब वो कितनी स्थिति के लिए बंधे हैं कर्म, उसके अनुसार उसका बंधन रहेगा। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। प्रकृति बंध आत्मा के आत्म प्रदेशों से कर्म पुद्गलों के साथ जुड़ने से होता है, जो योग यानी मन वचन काय की क्रिया से होता है। और इन कर्मों का जो प्रकार है वो सुख देने वाला है, सुख या दुख देने वाला है। जैसे ज्ञानावरणादिकादि, इससे तय होता है कि कौन से प्रकार का उसे कर्म का बंध होगा। प्रदेश बंधन से आत्मा के प्रदेशों की संख्या को प्रभावित करता है और वह भी योग के द्वारा होता है। साथ में स्थिति बंध और अनुभाग बंध कर्मों के बंधने की अवधि यानी उसकी अवधि और उसकी तीव्रता, फल देने की तीव्रता की शक्ति, इन दोनों को बताता है, जो मुख्य रूप से कषाय, क्रोध, मान, मान आदि कषायों के कारण होता है। जैसे कर्म के फल देने की तीव्रता यानी कि आपको अगर शरीर में रोग आया है तो वो कितनी तीव्रता वाला आया है, हल्का सर दर्द हो रहा है या बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, उस हिसाब से वो शक्ति, कर्मों के फल देने की शक्ति को कहा स्थिति अनुभाग बंध। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि ये जो कर्म का बंधन हुआ वह कितने समय के लिए हुआ है ना। तो हमारा ये विषय नहीं है कि हमारे कर्म कितने समय के लिए बंधे, हमें विचार क्या करना है कि जो कर्म उदय में आ रहे हैं ये मेरे ही द्वारा बंधे हुए हैं और ये मेरे ही आत्म स्वभाव के आश्रय से इन कर्मों का बंधन को से रुका जा सकता है। तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ होना चाहिए, अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा की तरफ। तो आत्मा के आश्रय से ये सारे कर्म के बंधन ढीले पड़ने वाले हैं। तो जो ये सारे कर्म के उदय ना, इनको क्षणिक नाशवान जानकर उनसे दृष्टि हटानी है और दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पर रखनी है, तभी जाके कर्म के बंधन से छूटा जा सकता है। ये आठों प्रकार के जो कर्म हैं, ये कर्म सारे आत्मा से दूर ही है, क्योंकि आत्मा में कर्मों का प्रवेश नहीं है। आत्मा में ना तो ज्ञानावर्णी कर्म है, ना तो मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म है, और ना ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ये सब आत्मा से अत्यंत भिन्न ही है, पर है पर। तो पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करना, यही है मेरा अपराध है। और जब हम ऐसी दृष्टि रखेंगे तब दृष्टि कहा जाता है कि ध्रुव ज्ञायक दृष्टि पर है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आत्म स्वभाव के आश्रय से वैराग्य हो तो वो सच्चा वैराग्य आता है। प्रतिकूलताओं में या पर के संबंध से वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं है। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। आत्मा की बात तो सब करते हैं, लेकिन आत्मा अनुभव में आता है क्या, इसका विचार कीजिए। अंतर में आत्मा को देखो तो आत्मा को देखने की विधि क्या है, इसका विचार करें। मुख्यता स्वभाव की क्यों होनी चाहिए, विभाव की मुख्यता अगर रखेंगे तो उसका क्या दुष्प्रभाव मिलेगा। स्वभाव और परभाव दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। सर्वथा आश्रय करने योग्य क्या है, स्वभाव या विभाव। देखिए स्वभाव का आश्रय करने से क्या लाभ होगा और विभाव का आश्रय करने से क्या परिणाम होगा, इसका हमें बहुत ही शांतिपूर्वक विचार चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।